देखेंगे एसएससी जेईई 2008 में आया हुआ और काफ़ी बार अलग भी पूछा गया दूसरे एग्जामों में भी, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर से पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट मिनिमम कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जो मैं पिछले वीडियो में समझा दिया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी समझाऊंगा आपको। तो आप देखें कि ये पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट मिनिमम कहाँ होता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो यूनिटी पावर फैक्टर है जहाँ पे आर्मेचर करंट जो होता है सिंक्रोनस मोटर में वो हो जाता है मिनिमम। देखो ये जो वी कर्व है ये इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि जो वी कर्व बनता है वो बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। देखो अपन को पता है जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसमें अपना क्या होता है आर्मेचर करंट फ्लो होता है, और जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो होती है अपनी रोटर पे। तो फील्ड वाइंडिंग को अपन एक्साइटेशन देते हैं किससे, फील्ड करंट से, और फील्ड करंट जो होता है वो डीसी होता है अपना, ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग अपनी रोटर पे होती है। तो इस आर्मेचर करंट और इस फील्ड करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको अपन वी कर्व बोलते हैं, क्योंकि उसका शेप वी होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे ये वी कर्व ये बोलता है कि जैसे ये फील्ड करंट है यहाँ पे, ये फील्ड करंट जब मिनिमम था ना तो आर्मेचर करंट भी क्या था, बहुत ज़्यादा लार्ज था। लेकिन जैसे जैसे मैंने फील्ड करंट को बढ़ाया ना, आर्मेचर करंट घटना शुरू हुआ और मिनिमम एक वैल्यू पे आके रुक गया, वहाँ पे ये मिनिमम हो गया आर्मेचर करंट। और ये मिनिमम कहाँ हुआ, जो ये पावर फैक्टर है वो है क्या है, यूनिटी है। अब इसके बाद में अगर फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा ना तो आर्मेचर करंट फिर से बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और वापस से मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है पूरी। तो देखो ये यूनिट, ये जो सारे जो ये जो ग्राफ है ये वो अलग अलग उस पर ड्रॉ करते हैं। जैसे नो लोड पे करते हैं कांस्टेंट लोड, मतलब नो लोड पे, हाफ लोड पे या फुल लोड पे, तो तीनों पे कैरेक्टरिस्टिक आती है वो वी कर्व, जैसे वी शेप की आती है, इसलिए उसको वी कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सारे यूनिटी फैक्टर को अपन जोड़ेंगे ना लोकस को, तो इसको अपन बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोकस, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अपन को आंसर में सिंपल सा ये देखना है कि जो आर्मेचर करंट मिनिमम कहाँ पे होता है, ये पावर फैक्टर होता है यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर के जो राइट लेफ्ट में वो होता है लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के राइट में वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। थैंक यू।